नमस्ते दोस्तों। आज भी कुछ बातें करते हैं। ऐसा है दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पाठ पूजा के बारे में। पाठ पूजा मतलब पुस्तक से पढ़ने वाली पूजा। हम लोग बहुत तरह से पूजा कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका होता है किताब पढ़ के, पुस्तक पढ़ के, कथा पढ़ के पाठ करना। आज मैं उसके बारे में कुछ बताती हूँ। दोस्तों, हम सबको ऐसा लगता है कि जब हमें कोई पूजा करनी है तो हमें ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और पूरा रीति रिवाज से पूजा करनी चाहिए। वो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को सब श्लोक आते हैं जो कि हम लोग सुन करके बहुत प्रभावित होते हैं। पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपके मन में पूजा करने का मन आए तो आप आराम से छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके ये पाठ पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें एक पुस्तक की ज़रूरत होती है, जैसे कि सत्यनारायण कथा या फिर सुंदरकांड या श्री दुर्गा सप्तशती। उसके अलावा संतोषी माता की कथा होती है, वैभव लक्ष्मी की कथा होती है। इन सभी कथाओं में एक पाठ होता है, एक पुस्तक होती है। आज मैं आपको छोटी छोटी बातों से बता रही हूँ कि आप कैसे ये पाठ खुद करिए, और साथ ही साथ ये बता रही हूँ जब आप पाठ खुद करेंगे तो इसका लाभ पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को ही होगा। ऐसा है कि लोग कहते हैं हम तो पाठ करते हैं, कहीं भी बैठ के कभी भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, करना अच्छी बात है, लेकिन ये पाठ जो आप कभी भी कहीं भी बैठ के करते हैं वो आपकी हाज़िरी नहीं मानी जाती है। जैसे कि आप स्कूल में किसी भी समय जा कर के क्लास में बैठ जाएंगे तो वो आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाती है। अटेंडेंस कब मानी जाती है? जब टीचर आपका नाम लेती है और आप मौजूदगी बताते हैं, और फिर आपकी अटेंडेंस में आपकी हाज़िरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर आपकी विटनेस है, आपकी साक्षी है कि आप क्लास में आए थे। दोस्तों, इसी तरह से जब हम पाठ पूजा करते हैं तो हमें भी साक्षी चाहिए होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने ये पाठ किया है। हमारे रिलीजन में साक्षी होते हैं दो, अग्नि और जल। तो कोई भी पाठ करने के लिए आपको एक दिया और एक साफ़ पात्र में साफ़ पानी ज़रूरी है। ये जो दो हैं ये आपके साक्षी होते हैं कि आपने ये पाठ किया है, और ये पाठ आपकी हाज़िरी में जुड़ जाता है। आगे की बात बताती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयारी के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो पहले मैंने आपसे कहा साफ़ जगह लीजिए, वहाँ पे एक हो सके तो कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर जिस किसी की भी आप पूजा कर रहे हैं उसकी मूर्ति या फ़ोटो रखिए, वो जो पुस्तक जिसको आपको पढ़ना है उसको रखिए, एक दिया रखिए और साफ़ पात्र में पानी रखिए, टीके का सामान रखिए, एक गणेश जी की मूर्ति हो तो वो रखिए, और जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है उसको साथ में रख लीजिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि आप रखें तो बहुत अच्छा है, जैसे कि फूल है, अगरबत्ती है, घंटी है, लेकिन ये जो चीज़ें थी पहले बताई वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि कभी भी ज़मीन पे बैठ कर के पूजा नहीं की जाती है, आपको आसनी चाहिए। आसनी नहीं हो तो कोई दरी, चटाई या कंबल, चादर कुछ भी बिछा लीजिए। अगर आप कुर्सी पे बैठ के पूजा कर रहे हैं तो भी आपके पाँव के नीचे कोई चादर होनी चाहिए। ये क्यों होता है दोस्तों? जब हम पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको शरीर में ही रहना चाहिए। अगर हम नीचे ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो ये अर्थिंग में चली जाती है, ये जो एनर्जी पैदा होती है ये अर्थिंग में चली जाती है, पृथ्वी खींच लेती है उस एनर्जी को, और हमें उसका लाभ नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो शेर की खाल पे, हिरन की खाल पे बैठ कर के तप करते थे, क्योंकि उससे उनको वो ऊर्जा मिलती थी। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है, पूजा करने के समय आपको सबसे पहले दिया जलाना है, उसके बाद आपको टीका करना है, गणेश जी का भी और जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनका भी, और उस पुस्तक का भी टीका करना है। टीका करने के बाद आपको एक ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ, आपको संकल्प करना है। संकल्प के बिना आपका पाठ कैसे माना जाएगा ये मैं बताती हूँ।
संकल्प होता है वो वजह जिसके लिए आप पाठ कर रहे हैं। कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि किसी की सेहत के लिए, किसी की तरक्की के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, जो भी आपके रीज़न है, वजह है पाठ करने का, वो संकल्प में बोला जाता है। और अगर ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है तो आप साधारण तरीके से सिर्फ घर की खुशी के लिए भी संकल्प कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। जैसे अगर मैं पूजा शुरू करूँ तो मैं कहूँगी, जिस ईश्वर की मैं पूजा कर रही हूँ, हे सत्यनारायण भगवान, मैं अलका पाठक अपने घर की खुशी और समृद्धि के लिए आपका पाठ कर रही हूँ। इतना ही बोलना है, जिस किसी को जैसे भी बोलना है। और ये बात करके ये बोलना ज़रूरी होता है, ईश्वर को आपको बताना ज़रूरी होता है कि आप किस मकसद से पाठ कर रहे हैं। इसके बाद में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। अगर आपको मंत्र याद है तो मंत्र बोलिए, नहीं तो सिर्फ जय गणेशाय नमः बोल के भी आप हाथ जोड़ सकते हैं। फिर हम पाठ करना शुरू करते हैं। पाठ करने के साथ में आपको याद रखनी है दो एक बातें। पाठ करने के समय आपको उच्चारण करके, बोल के पाठ करना है। मन ही मन में पाठ करने से फ़ायदा तो होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो उच्चारण होता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, साउंड वेव क्रिएट होती हैं। साउंड वेव्स जो होती हैं उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और ये वाइब्रेशंस जो हैं ये हमारी पुस्तकों के जो पावरफुल मंत्र हैं या शब्द हैं, उनके कारण से जो भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो आपके आसपास वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, और जो भी एक नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको पता भी नहीं चलती, आपको दिखती भी नहीं है, वो वहाँ से दूर हो जाती है। इस वजह से शब्दों के द्वारा उच्चारण करके, बोल के आपको पाठ करना है। दूसरी चीज़, पाठ करते समय आपको दूसरी बातें नहीं करनी है कि जाओ ज़रा दरवाज़ा खोलाओ, जाओ जाके उसको पूछाओ, ये सब बीच में आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको पाठ करना है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि पाठ करते समय आपको खाना पीना भी नहीं है। आपने पहले पानी वानी पी लीजिए, पाठ के बीच में ना खाइए ना पीजिए। अब पाठ पे आते हैं। कुछ पाठ होते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा है, सुंदरकांड करीब करीब पौने घंटे का होता है, पर आप कर सकते हैं। पर कुछ पाठ होते हैं जो लंबे होते हैं, जैसे सप्तशती की जो पाठ है वो अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको 2 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं। तो इन पाठों में विश्राम का आपको अवसर दिया जाता है। जैसे कि जो 13 अध्याय हैं उनको आप 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से आप रामायण, श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो उसमें भी आपको विश्राम करने की वो दी गई है। तो ये लंबे जो पाठ होते हैं उनमें आप कुछ पाठ पढ़ के रुक सकते हैं और बाद में उनको आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब पाठ आपका उस दिन का हो जाए तो आपको प्रसाद चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर भगवान का अपना प्रसाद होता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से हलवा चढ़ा सकते हैं, बाज़ार की मिठाई चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो फल चढ़ा सकते हैं, मेवा चढ़ा सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो गुड़ या शक्कर चढ़ा सकते हैं, पर ईश्वर को भोग ज़रूर लगाते हैं। तो पाठ पूरा करके भोग लगाइए ज़रूर से, और हाथ जोड़ करके उनसे इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि मैं ये आपको भोग लगा रही हूँ, आप आके इसे स्वीकार कीजिए। और दोस्तों, इसके बाद आरती ज़रूर होती है। उस पुस्तक में ही आरती ज़रूर मिल जाएगी आपको जो आप पाठ कर रहे हैं, और वो आरती ज़रूर होती है। उस आरती के लिए आप कपूर ले सकते हैं, और नहीं तो एक घी का छोटा दिया भी ले सकते हैं। कपूर है तो आप किसी भी मिट्टी के दिए में कपूर डालते जाइए, थाली में रख लीजिए, और आरती के जैसे घुमा के आप ज़रूर से आरती कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपसे बताई। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक तरीका है जो कि लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। खैर, ये नहीं कह रही कि लोग अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं हैं, कुछ जिन्हें इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और मैं पूरी तरह से ये मानती हूँ कि हमारे घर में अगर हम लगातार कोई ना कोई पाठ पूजा करेंगे तो जो भी विपदाएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, वो स्वयं दूर हो जाएंगी। हमारे घर का माहौल पवित्र पावन हो जाएगा, और जो वाइब्रेशंस होंगे
वो प्रेम भरे होंगे, समृद्धि भरे होंगे, खुशहाली भरे होंगे। इसलिए आप ज़रूर से वक्त वक्त पे पाठ पूजा कीजिए। वैसे आप जब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण कथा की जाती है, या मंगल के दिन सुंदरकांड किया जाता है, नवरात्रों में सप्तशती जी का पाठ किया जाता है, इस तरह से आपको वो बातें मालूम पड़ ही जाएंगी या मालूम होंगी। तो ज़रूर से कीजिएगा। मैं बहुत खुश होंगी अगर मेरे इस छोटे से वीडियो को देख के आप लोग पाठ करें और प्रसन्न करें अपने इष्ट को, अपने भगवान को। चलिए, यही आज कहना था। नमस्ते।